हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में तो मैंने बोल ही दिया। ऐसे ही आज कुछ मन है ना आपसे बात बताने का, कुछ अपनी जो बीती हुई बातें हैं। मेरे ना यार बाल झड़ गए हैं, ये देखो मैंने गंजी हो गई। मैंने ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ अपने ऊपर। आज मेरे बेटे ने ना तेल मंगाया हुआ है, कह रहा माँ अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अभी से तुम ना गंजी हो जाओगी। तो मेरे बेटे ने 300 कुछ रुपये का तेल मंगाया है, तो मैं लगाऊंगी, शायद क्या पता उससे बाल आ जाए। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़े तो हैं थोड़े बहुत तो, पर मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ, उससे जायज़ सी बात है। मैंने ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि क्या अपना सजाना जैसे हैं। तो ये देखो अभी वो गया था कि कुछ दुकान पे बैठी होती हूँ ना, तो सोच होता रहता है, आप संभाल लीजिएगा जो भी है। तो एक मन कर रहा था मैं आपसे कुछ बातें रखूँ, तो ये मन कर रहा था कि मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों से सामना करा है, शायद कोई करता होगा। अगली वीडियो में मैं बताती जाऊंगी आप सबको कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी में आया है। आप सुनते जाइए, मेरी वीडियो देखते जाइए। और हाँ यार, सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, क्या जाता है इसमें, कुछ भी नहीं जाता। आप करोगे मेरी सपोर्ट होगी, है ना। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। कोई कमेंट करता है ना, एक भैया कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे आप कहाँ से हो, तो मैं दिल्ली से हूँ और रोहिणी में रहती हूँ, सेक्टर 21 में, और ग्राम सभा में मेरी दुकान है। 21 में हमें कुछ दिन पहले ही हमने रहना शुरू करा था। तो मैं बताऊंगी आपके लिए, मेरी सास थी ना, मेरी सास और मेरे पति से कभी नहीं पटी। मेरी शादी हुई थी ना, वो मेरे दादा की मर्जी से हुई थी। मैं छोटी थी, 16 साल की थी, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था कि कैसे होना चाहिए, क्या कैसे शादी होती है। जैसे कर दिया माँ बाप ने वैसे चले गए, और बच्चे भी हो गए थे। 20 साल में दोनों बच्चे हो गए थे, जब होश आया तब तक दोनों बच्चे हो गए थे। और उसके बाद में क्या हुआ था कि फिर मेरा बड़ा लड़का हुआ था ना, तो मैं अपने घर चली गई। तो मेरी सास ने मुझे बुलाया नहीं, मेरी सास ने मुझे बुलाया नहीं, तो कोई बात नहीं है, नहीं बुलाया। मैं जब पूरा 9 महीने चल रहे थे ना, तो अपने घर पर खुद गई थी। मैं बुलाया नहीं, तो मैं खुद गई। मम्मी ने बोला कि पहला बच्चा होता है ना, अपने यहाँ कुछ हो जाता है ना ऊंचा नीचा, तो ना दोष आता है। तो मेरी मम्मी ने बोल के भेज दिया था। तो मैं चली गई थी ना, तो पता है मैं अपने सिर पे गोबर है ना, 9वें महीने में पूरे टाइम में अपने सिर पे मैं गोबर रखती थी, पूरे टाइम में। ये कहानी बना नहीं हूँ, सच बात है बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की ये। अगर आप किसी को झूठ लग रहा हो ना, तो मिल लेना, मैं बता दूंगी आपको, मैं उनसे बात भी करा दूंगी। 9 महीने में पूरे मैं मतलब गोबर रखती थी, और मुझे किसी ने भी बुलाया नहीं। और जब मेरा बड़ा लड़का हुआ था ना, तो मेरी सास ने घर से मुझे निकाल के, एक फूटा सा घर था जहाँ खाना बनता था, वहाँ छप्पर पड़ा था, थोड़ा सा छप्पर, एक खटिया लायक छप्पर पड़ा था, वहीं मेरी सास ने मुझे रखा था। मैं अपने बेटे को लेके वहीं रहती थी, वहीं खाना बनाती थी। मैंने पूरी सर्दी उसमें छप्पर में काटी थी, जहाँ चारों तरफ से हवा आती थी, ठंड नहीं जाती थी उसमें सोती थी। मेरी सास ने इतने अत्याचार करे थे। और मेरे घर में सिर्फ है ना, मेरे ससुर थोड़े से ठीक थे, और मेरी बड़ी वाली ननद बहुत अच्छी थी। मैं कहती हूँ भगवान उसको हमेशा खुश रखे, बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट करती थी वो मेरा। वो मेरे दादा थे ना, वो दादा तो बस, मेरे दादा बहुत अच्छे थे, दादा ससुर थे ना बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी मुझे ना, मैं एक बार मेरी सास ने बोला था कि अलग हो जाओ, तो मेरे दादा ससुर ने रोटी नहीं खाई थी। जब परिवार में अगर कोई भी अलग हो गया ना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये सब बातें होती हैं, चलती रहती हैं, पर मैं आज अपनी सांस ले रही हूँ अपने तरीके से। प्रभु ने बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें अच्छे वाला। मैं तो अभी ठीक हूँ, और आप भी अपना ठीक रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।